डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कराने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। तो क्या होती है समांतर श्रेणी, चलिए देखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। ठीक है, ये कोई श्रेणी है, ये कोई श्रेणी है जिसमें प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए और सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, स्मॉल डी। ये स्टूडेंट, ये हमने जो श्रेणी लिखी है, अगर इससे ये देखो, ये प्रथम पद फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, ये पद है हमारे। अच्छा, जब ये पद है डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इससे इसको घटाया जाएगा। ए प्लस डी से हमने क्या घटाया, प्रथम पद घटा दिया, क्या मिला, डी। ठीक है, ए प्लस 2d से द्वितीय पद घटा दिया, माइनस ए माइनस डी, तो क्या मिला, डी। ठीक है, और ए प्लस 3d से तृतीय पद घटा दिया, ए माइनस 2d, क्या मिलेगा, डी। तो आपने देखा, ऐसे ही आगे अगर हम घटाएं तो ऐसे ही मुझे क्या मिलता रहेगा, क्या मिलता रहेगा, डी मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम घटाते चले जाएं अंतिम nवां पद से, उससे पहले वाला पद अगर हम घटाएंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, डी मिलेगा। तो इस तरीके की प्राप्त श्रेणियां हमारी क्या कहलाती हैं, समांतर श्रेणी कहलाती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो श्रेणियां होगी वो क्या कहलाएंगी, समांतर श्रेणी कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी, समांतर श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं समांतर श्रेणी को लेकर। यदि हम कहें, पहला प्रश्न है, यदि दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर, तो हमें प्रथम पद ए का मान चाहिए, ए ज्ञात करना है, और स्मॉल डी यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उससे हमें प्रथम पद पूछा गया और क्या पूछा गया, सार्वंतर पूछा गया। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसका। मुझे दे रखा है उसने 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट सेम प्रोसेस देखें। पहले तो ये समांतर दी गई है तो हमें यहाँ पे समांतर तो चेक करना ही नहीं है, करना है, नहीं करनी है चेक। अच्छा, तो प्रथम पद ए बराबर 3 और द्वितीय पद यानी कि हम डी निकाले, तो हम क्या कहते थे, दूसरे से पहले वाला घटाएं, 1 -3 कितना आया, -2। अच्छा, तीसरे से पहला वाला घटाएं, तीसरे से दूसरे वाला घटाएं, तब भी देखें कितना आएगा, -1, और 1 घटाएंगे तो -1 कितना आया, -2। चाहे -3 से -1 घटाओगे तब भी क्या हो जाएगा, -2 ही प्राप्त होगा। यानी कि क्यों ऐसा मिल रहा है मुझे, बराबर क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। कैसी है, समांतर श्रेणी में। तो डी बराबर कितना मिल गया, -2। तो डियर स्टूडेंट, इसमें यही पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट। अच्छा, फिर वही स्थिति, ए बराबर -5, डी बराबर द्वितीय से प्रथम घटाओ, -5, तो ये कोष्टक से पहले माइनस लगा होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अच्छा, अब हम इस पे तीसरा प्रश्न करें।
कौन सा, तीसरा करें इसी पे। अगर मुझे दे रखी है श्रेणी 1/3, 1/3, 5/3, 2/3 और 13/3 डॉट डॉट ये दे रखी है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, प्रथम पद ये हो गया a बराबर 1/3 और सार्वधातुक द्वितीय से प्रथम घटाओ 5/3 माइनस 1/3 कितना बचा 4/3। अच्छा अब फोर्थ सवाल देखिए, फोर्थ इसमें दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डी स्टूडेंट ये दे रखा है। तो प्रथम पद a बराबर 0.6, डी बराबर द्वितीय से घटाओ 1.7 से 0.6 घटाओ तो कितना बचेगा 1.1, ठीक है। ये मुझे मिल गया डी स्टूडेंट। अच्छा अभी तक जो प्रश्न थे डी स्टूडेंट, अभी तक जो प्रश्न थे हमारे पास उनमें क्या पूछा गया था, प्रथम पद पूछा गया था और सार्वधातुक पूछा गया था। अच्छा अब आगे क्या है, आगे हमसे पूछा गया बताइए कि सीरीज समांतर है कि नहीं, यदि समांतर है तो उसके अगले 3 पद और डी स्टूडेंट पूछे गए हमसे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, साफ कर दे, उसके बाद उसको देखते हैं। पहला सवाल समांतर है कि नहीं, यानी कि बी पार्ट में हमसे पूछा गया समांतर है कि नहीं, और अगर है, यदि है तो अगले अगले 3 पद ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा इसका पहला प्रश्न देखो दे रखा है डी स्टूडेंट, पहला मुझे दे रखा है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। चेक करते हैं समांतर है कि नहीं। तो अगले से यानी कि द्वितीय से प्रथम घटाएं, तृतीय से द्वितीय घटाएं, चतुर्थ से तृतीय घटाएं, इस तरीके से घटा के देखें। 4 से 2 गया कितना बचा 2, 8 से 4 गया कितना बचा 2, ओ सॉरी 4 कितना बचा 4, 16 से 8 गया कितना बचा। तो आप देख रहे हो डी स्टूडेंट ये सब भिन्न भिन्न आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सब के सब अलग अलग आ रहे हैं अंतर। जब अलग अलग आ रहे हैं तो हम क्या कह देंगे, जो दिया गया मेरा पद है, दी गई श्रेणी है वो समांतर नहीं है। कैसी नहीं है, समांतर सॉरी समांतर नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसका दूसरा प्रश्न करें, तो दूसरे में हमसे क्या दे रखा है, हमसे पूछा गया -10, -6, -2 और 2 डॉट डॉट ये दे रखा है। चलिए देखते हैं ये समांतर है कि नहीं। द्वितीय पद -6 से -10 घटाएं कितना बचेगा -6 और ये माइनस माइनस प्लस 10 कितना बचा 4। अच्छा अगला देखें, -2 से -6 घटाया तो कितना आया -2 प्लस 6 कितना आ गया 4। अच्छा अगला पद -2 से यानी कि तृतीय सॉरी 2 से ये वाला घटाएंगे -2 तो कितना आएगा 4। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा सब में अंतर कितना आ रहा 4 आ रहा, कितना आ रहा 4। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर है। इससे स्पष्ट है कि दी गई
श्रेणी समांतर है। कैसी है? समांतर है। ठीक है, कैसी है? समांतर है डियर स्टूडेंट। अच्छा, जब श्रेणी समांतर है तो हमसे उसने और पूछा अगले तीन पद। तो ये अगर हम देखा जाए तो लिखा क्या मेरा ए, कौन सी थी श्रेणी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही तो लिखे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मुझसे अगले तीन कौन से पूछ रहा है? ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d, ये पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, तो अगले तीन पद यहीं से निकाल दो। हमें देखो यहाँ पे मेरा ए कितना है? -10 और डी सब में बराबर आ रहा, यानी कि यही होता है सार्वमांतर 4। तो हमसे कौन सा पहले निकाले? ए प्लस 4d। तो ए प्लस 4d, ए कितना है? -10, 4 गुणा 4, ये यानी कि कितना है? -10 प्लस 16, यानी कि 6 आ गया। अच्छा, अब क्या निकाल दे? ए प्लस 5d निकालें। तो ए कितना था? -10 प्लस 5 गुणा 4, तो -10 प्लस 5 चौका 20, यानी कि 10। अच्छा, ए प्लस 6d निकाल दे। तो -10 प्लस 6 गुणा 4, तो -10 प्लस 6 चौक 24, यानी कि 14। तो डियर स्टूडेंट अगले तीन पद मेरे कौन से निकले? एक निकला 6, दूसरा निकला 10, तीसरा निकला 14। ठीक है, अगले ये तीन पद हो गए। अच्छा, अब इसी का तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ए स्क्वायर, तीसरा है मेरा ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर कितना है? 4 डॉट डॉट। देखते हैं ये समांतर है कि नहीं। इससे इसको घटाया, ए स्क्वायर माइनस ए कितना आया? ए इंटू ए माइनस 1। ए क्यूब से ए स्क्वायर घटाया तो ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, ए माइनस 1 और ए 4 से ए की पावर 3 घटाया, ए क्यूब कॉमन ले लिया। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा ये कोई भी तीनों पद बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है यानी कि दी गई श्रेणी समांतर नहीं है। तो श्रेणी कैसी नहीं है? समांतर नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब समांतर नहीं है तो काम खत्म। अच्छा, इसी का अगला क्वेश्चन कर ले। हमें अगला पूछा है, क्या पूछा है? √2, √8, √18, √32। तो डियर स्टूडेंट इसको हम क्या लिख, अच्छा इसे डॉट डॉट लगा दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2, इसको 2 √2 और इसको क्या लिख सकते हैं? 18, 9 दूनी 18, यानी कि 3 √2 और इसको क्या लिख सकते हैं? 8 चौका 32, 4 16 दूनी 32, यानी 4 √2 ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो द्वितीय से घटाओ प्रथम, 2 √2 माइनस √2 कितना है? √2, 3 √2 माइनस 2 √2 कितना है? √2, ऐसे ही मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट ये कैसी है? समांतर है। ठीक है, समांतर जो है तो अगले तीन पद क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर हम यहीं से सीधी ही देखें, सीधा 2 3 4, 5 √2, 6 √2 और 7 √2, ये हो जाएंगे अगले पद। क्रम से दिख रहे हैं, यहाँ 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सूत्र का भी यूज नहीं किया, मतलब सूत्र का सॉरी, हमने यहाँ पे इन पदों का भी यूज नहीं किया, डायरेक्ट दिख रहे हैं इसके पद। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसीलिए हमने आगे वाले पद लिख दिए। 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7।
तो लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब इनको हम हटा देते हैं। इसी श्रेणी में फिर अगला देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। देखते हैं 5 क्या है मेरा, 0.2, 0.22, 0.22, फिर 0.222 डॉट डॉट। देखते हैं, इससे इसको घटाया तो 0.22 माइनस के 0.2, जीरो एक बढ़ा लिया, कितना बचा 0.02। ठीक है, अच्छा फिर इससे इसको घटाया तो ये 0.222 से 0.22, एक जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, तो 0.002 मिला। तो आप यहीं से देख लो बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, समांतर नहीं है, श्रेणी समांतर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, अगला इसका 6 क्वेश्चन। तो 6 मुझे दे रखा है 1.2 माइनस का, -3.2 -5.2 -7.2। ये स्टूडेंट, चलो देखते हैं आगे। तो मुझे प्रथम पद से द्वितीय पद से प्रथम घटा के देखो कितना मिला, -3.2 प्लस 1.2, घटाओगे तो 0 और ये बचा जाके -2। तृतीय से देखो, -5.2 -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2 कितना बचा, -2। ठीक है, अच्छा देखो आप समान आ रहे, तो ये कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, तो ए बराबर -1.2 और डी बराबर -2। अच्छा हमें कौन सी चाहिए, इसमें 4 पद दिए, 1 2 3 4, तो हमें चाहिए ए प्लस कौन सी 4डी, ए प्लस 4डी और ए प्लस 5डी और ए प्लस 6डी, ये चाहिए, निकालते हैं चलो। तो ए प्लस 4डी, ए प्लस 4डी बराबर कितना होगा, ए की जगह पे डी स्टूडेंट कितना है, मुझे ए की जगह पे -1.2 प्राप्त है, 4 सार्वंतर कितना है -2, तो ये हो गया -1.2, 4 दूनी 8 और 8 और 1 9.2, 8 और 1 9.2। ए प्लस 5डी निकाल दो तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, -1.2 प्लस 5 और -2। अच्छा -1.2 -5 दूनी 10 और 10 और 1 11, ये -11.2। ए प्लस 6डी निकाल दो तो ए है -1.2 प्लस 6 और डी कितना है -2, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, -13.2। ठीक है, कितना हो गया -13.2। तो आपने देखे हमें यहाँ पे अगले 3 पद प्राप्त कर लिए हमने, कौन कौन से, ए प्लस 4डी कितना आया, ए प्लस 5डी ये मिला और ए प्लस 6डी -13.2। ठीक है, अच्छा ये तो था छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में कौन सी श्रेणी दे रखी है, 0 -0 यानी कि -4 -8 -12 डॉट डॉट। देखते हैं दूसरे से प्रथम घटाओ,
यानी कि -4, -8 से -4 घटाएंगे तो -8 + 4 यानी कितना बचा, -4। कैसी है, समांतर है। ठीक है, समांतर है। जब समांतर है तो निकाल दो a + 4d। a इसमें 0 है और d कितना है, ये है, ये d है। ठीक है, रख दो। तो a कितना था, 0 और +4 इंटू माइनस के 4, तो ये हो गया 4 चौका 16। ठीक है, अच्छा a + 5d निकाल दो, तो 0 + 5 - 4, तो कितना हो गया, माइनस के 5 चौका 20। अच्छा a + 6d निकाल दो, तो 0 + 6 इंटू -4 कितना हो गया, 6 चौका 24। ठीक है, डियर स्टूडेंट, ये हमने अगले पद 3 निकाल दिए। अच्छा, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हटा देते हैं। इन सब में डियर स्टूडेंट यही पूछा गया, समांतर है तो अगले 3 पद निकालो, अगर समांतर नहीं है तो वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो क्रम वाइज आप लोग लिखते रहे। ठीक है, क्रम वाइज आप लोग लिखते रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका 8 क्या है, देखते हैं। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डॉट डॉट। देखते हैं, घटाओ। 3 का वर्ग -1 का वर्ग, 3 - 1 और 3 + 1 कितना हुआ, 2 इंटू 4 यानी कि 8। 5 का वर्ग -3 का वर्ग, 5 - 3, 5 + 3 कितना हुआ, 2 और 8 यानी कि 16। जी स्टूडेंट, हमने यहाँ पे वर्गांतर लगा लिया। ये कहो कहाँ से आ गया, 3 - 1, 3 + 1, a वर्ग -b वर्ग, a - b इंटू a + b लगा लिया। ठीक है, अच्छा 3 से 1 गया 2 और 3 और 1 4 दूनी 8। तो आपने देखा दो ही पद, ये 8 आ रहा है, ये 16, तो कैसा है, समांतर नहीं है। आगे चेक ही मत करो, समांतर नहीं है, काम खत्म। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसका। क्वेश्चन नंबर 9, 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा घटाते हैं, -4 से 0 गया तो -4, -8 से -4 गया तो फिर बचा -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और -8 से +4 गया तो यानी कि -4। अच्छा, -12 और -8 घटाएंगे तो ये कितना होगा, -4 ही बचेगा। ठीक है, तो ये कैसी है, समांतर है। तो क्या निकाल रहे हैं, a + 4d। a कितना है, 0 + 4 -4, 4 चौका 16। a + 5d निकाल रहे हैं, 0 + 5 -4, ये तो लगता है भाई 5 चौका 20। वही सवाल है, 0 + 6d, तो 6 और -4 यानी कि -24। ये पीछे वाला सवाल रिपीट हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, √3 √6 √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट। तो √6 से -√3 घटाओ, √3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, √2 - 1। ठीक है, √9 से √6 घटाए। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, ये तो 3 लिखा है, 3 का वर्ग है ना, -√3 √6, यहाँ से √3 कॉमन लो, तो ये लिखा था कितना, √3 -√2। तो आप देख रहे हो बराबर नहीं आए। ठीक है, बराबर नहीं आए, तो जब बराबर नहीं है तो क्या कह दोगे, समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर इसका हम अगर देखें
अब हमें यानी कि सी पार्ट में दे रखे हैं, एपी में दे रखी है सीरीज, कैसी है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, किसमें, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के कुछ पद दे रखे हैं और उनमें एक अज्ञात अचर है। ठीक है, अज्ञात कोई राशि है, उसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, सॉरी, एपी के प्रथम पद और सार्वांतर दिए, तो प्रथम पद और सार्वांतर देने पर उसके बाद हमसे उसने श्रेणी के 4 पद पूछे हैं। क्या पूछे, 4 पद। तो इसको हम हटा दें पहले, उसके बाद ही कराते हैं इसको सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में हमसे क्या पूछा, एपी में हमें क्या दे रखा है, पहला प्रश्न, एपी में पहला दे रखा है ए बराबर 10, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ठीक है, और प्रथम 4 पद पूछे, तो प्रथम 4 पद क्या होते थे इसमें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, 4 पद हो गए। यानी कि 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुणे 10 और 10 प्लस 3 गुणे 10, कितना हो गया, 10, 20, 20 10 30 और ये हो गया 40। तो ये हो गए प्रथम 4 पद हो गए डियर स्टूडेंट एपी के। अच्छा, अब इसमें दूसरा देखो प्रश्न पूछा है, उसने क्या पूछा है, ए बराबर -2 दे रखा है, ए बराबर -2 दे रखा है और डी बराबर 0 दे रखा है। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया, यही 4 पद पूछे गए, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, वो सॉरी 2d और ए प्लस 3d। तो ए -2, ये भी -2, ये तो 0 है, और ये भी -2। ठीक है, तो ये भी -2, ये 4 पद हो गए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि डी तो 0 है तो ये वाला पद 0 ही हो जाएगा। अच्छा, इसी का थर्ड अगर हमसे पूछा जाए, थर्ड क्वेश्चन जो है मुझे, ए बराबर दे रखा है उसने 4 और डी बराबर -3, निकाल दें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए कितना है, 4, 4 -3, 4 प्लस 2 गुणे -3, 4 प्लस 3 गुणे -2, तो ये हो गया 4, 1, 4 -6 और ये 4 माइनस के, सॉरी यहाँ पे डी जो था वो कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, -4 माइनस के 9, देखते हैं, तो 4 बचा, 1 बचा, -2 और इधर माइनस का 5। ठीक है, तो ये प्रथम 4 पद हो गए डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें एक और प्रश्न हमसे पूछ दिया है, एक और प्रश्न पूछा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, ए बराबर दे रखा है -1.25। ठीक है, और डी बराबर दे रखा है -0.25, निकाल दो, ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 1 2 3 4। तो ए तो वही दे रखा है, ए प्लस डी निकालो, -1.25 और ये माइनस का हो जाएगा 0.25, जोड़ोगे तो 5 5 10, 4 और 1 5 और -1.5, यानी कि -1.5 आ गया। ए प्लस 2d, तो -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25, तो -1.25 और ये हो गया कितना, 25 दूनी 50, सॉरी माइनस का ही रहेगा,
50 और 0.2 अंक बाद यानी कि यहाँ, ठीक है। इसको जोड़ दो तो ये हो गया -1.5275, ठीक है। अब a प्लस 3d निकाल दो, a प्लस 3d, तो -1.25 प्लस 3 माइनस 0.25, तो कितना हुआ -1.25, 25 तिया 75, ठीक है, इतना हो गया 25 तिया 75। अच्छा इसको जोड़ो, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, और ये माइनस के 2 दशमलव कितना हो गया, जोड़े 5 5 10, 7 2 7 3 10, एक हासिल वाला 2, ठीक है। अब a प्लस 4d और नहीं 3d तक निकालने थे, a तो मेरा दे रखा है -1.25, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हो गए चारों पद श्रेणी के। अच्छा अगला एक और दे रखा है पांचवा, इसी में a बराबर -1 और d बराबर 1/2, तो हमें क्या निकालना, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखते हैं, a -1 है, d 1/2 -1, 1 सॉरी a हमें दे रखा था कितना -1 और d 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1, 2 एकन 2 से 1 गया -1/2, 2 से 2 कट गया 0, 3 है यानी कि 1/2, ये हो गए श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए। अच्छा अगर एपी में है, अब अच्छा अब कुछ पार्ट डी में है, अभी मेरा कौन सा चल रहा था पार्ट सी, अब डी देखेंगे इसके बाद। डी पार्ट में एपी में हमसे क्या, अगर कुछ पद दे रखे हैं, उसने क्या दिया है, प्रथम द्वितीय तृतीय करके पद हमें ज्ञात है और उनकी सहायता से किसी अज्ञात का मान पूछा गया। सी में, सी पार्ट में क्या है, एपी में तो है, एपी में है पद, ठीक है, एपी में है, तो उनके लिए हमें अज्ञात मान पूछा गया, यानी कि पहला देखें इसका a प्लस 1 और 3a 4a प्लस 2, ठीक है, 4a प्लस 2 ये पद दे रखे हैं, किसमें है, एपी में है, तो हमसे a का मान पूछा गया। तो डी स्टूडेंट प्रोसेस क्या थी, इससे इसको घटाओ 3a माइनस a माइनस 1 और इससे इसको घटाओ, बराबर आना चाहिए 4a प्लस 2 माइनस 3, देखते हैं क्या बचा, 2a माइनस 1, इधर a प्लस 2, देखो 4 से 3 निकला, ये बचा, इसको इधर लाओ 2a माइनस a और 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो a बराबर 3 आ गया। अच्छा इसी का दूसरा पार्ट अब देखते हैं, दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है उसने k प्लस 2, k प्लस 2, 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 ये दे रखे हैं। तो अब इसमें हमसे क्या पूछा गया, k का मान हमसे पूछ दिया उसने, डियर स्टूडेंट हमसे किसका मान पूछ दिया, k का। चले देखते हैं, 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 और ये बराबर किसके होगा, 3k माइनस 2 माइनस 4k और प्लस के 6 हो जाएगा। देखो ये पद ऐसे ही रखा, ये वाला घटा दिया, ये पद ऐसे ही रखा, ये वाला घटा दिया, तो यहाँ माइनस आया ऐसे ही, और ये माइनस की जगह पे प्लस हो गया, क्योंकि कोष्टक से पहले जब भी अगर माइनस लगा होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर कितना बचा, 4 से 1 के निकाल दो, कितना निकाल दो 1 के, तो 3k, 4 2 वो 6 2 8, इधर कितना बचा माइनस का k और प्लस के 4,
इस के को इधर ले जाओ तो 3k प्लस के 8 प्लस 4 यानी कि 12। तो 4k बराबर 12, के बराबर 12/4 यानी कि 3 आ गया। के का मान डियर स्टूडेंट कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, के का मान मुझे कितना मिल गया? 3। अच्छा, अब हमसे इसमें ये तो पद हो गए। अच्छा, अब एपी में एक और सवाल हमसे ऐसा पूछ दिया है जो एपी में दे रखा है। किसमें दे रखा है? एपी में। और मुझसे क्या पूछ दिया उसने? अगले 3 पद पूछ दिए। ठीक है, देखो एक श्रेणी दी है एपी में, कौन कौन क्या है वो? ये मेरा डी पार्ट होगा। डी पार्ट के प्रश्न कुछ और है। तो डी पार्ट में हमें एपी में श्रेणी दे रखी है 5, 14/3, 14/3, 13/3, 14/3, 13/3 और ये दे रखी है मुझे 4 डॉट डॉट। अगले 3 पद और पूछे तो यानी कि ये प्रथम होगा, ये ए प्लस डी होगा, ये प्लस 2d होगा, 1 2 3 और ए प्लस 3d होगा। हमसे क्या पूछा? ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d। ठीक है, तो ए तो मेरा सीधा सीधा दिख रहा है, ये होगा। डी चेक करते हैं। तो डी के लिए क्या करें? तो 3 से घटाएं 14/3 माइनस 5, 3 1 का 5 15 से 1 गया माइनस 1/3 रखते हैं। ए कितना था? 5 प्लस 4 यानी कि माइनस 1/3, 5 15 से 4 गया, कितना बचा? 5 15 से 4 गया, कितना बचा? 11/3। ठीक है, कितना बचेगा? देखो 3 15, 15 से 4 निकल गया तो कितना बचा? 11। अच्छा, 5 प्लस 5 माइनस 1/3, तो 5 15 से 5 गया, 10/3 मिला। अच्छा, 5 प्लस 6 माइनस 1/3, 5 15 से 6 गया यानी कि 9/3। ठीक है, इसको अगर काटें तो ये मिल गया। तो हमें अगले 3 पद मिल गए। अच्छा, अगर अच्छा अगला प्रश्न इसी में है। ये पहला था इसका डी पार्ट का। दूसरा हमसे दे रखा है एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। यहाँ ए बराबर हमें दे रखा है 1/2 और डी बराबर दे रखा है माइनस 1/6। तो 3 पद कौन से होंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। निकाल दो। 1/2, 1/2 माइनस 1/6, 1/2 प्लस माइनस 1/6। तो 2 और ये 6 एलसीएम ले लो, 2 तिया माइनस 1 और ये इसमें भी 6 एलसीएम ले लो, 2 तिया माइनस 2, कितना बचा? 1/2, 2/6 और ये 1/6। इसको थोड़ा और तोड़े, 1/2, 1/3, 1/6। तो ये हो गए हमारे अगले पद। ठीक है, अगले क्यों? प्रथम 3 पद हो गए। अच्छा, अब हमसे एक प्रश्न उसने और पूछ दिया है कि अगर श्रेणी एपी में है, किसमें है? अगर श्रेणी एपी में है तो अगले 3 पद और पूछ दिए उसने। कितने पूछ दिए? 3 पद। और ये इसमें सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। दो -2 -6 -10। तो सॉरी, हम गलत बोल गए थे। यहाँ पे ये एपी में दे रखा है। किसमें दे रखा है? एपी में है। ठीक है, अच्छा, और ए बराबर यहाँ पे हमें ज्ञात करना है।
और डी बराबर भी ज्ञात करना। तो पहले चेक करें ये एपी में दिया है -2 2 सही 4 -6 से 2 4 हाँ एपी में है। अच्छा तो प्रथम पद कितना होगा, ए बराबर 2 और डी बराबर -2 से -2 यानी कि -6। बहुत सिंपल ही था, बस यही दो पूछा तो डी और वो ए और डी बराबर -4। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे आपने देखा सारे प्रश्न हमने क्रम वाइज करा दिए आपको। आपको कैसा लगा अपना आप वीडियो देखने के बाद आप बता सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो अपनी समस्या को लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो हम कल बनाएंगे, तो चलिए अगला वीडियो हम कब बनाएंगे, कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।